أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام واختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا अला हबीबिक मन ज़ानत बिहिल सुरूब। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यकीनन अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है। इस गल ते बड़ा अहले मगरब नूं और मुस्तशरिकीन नूं और अहले किताब नूं बड़ा एतराज़ होंदा कि मुसलमानां दा अजीब दावा कि इन्होंने इजारादारी बना ली है दीन ते और दिन सिर्फ साडा दीन सच्चा। फिर बाज़ लोगों का ये ख्याल भी है कि तकरीबन सारे ही दीन अल्लाह की तरफ रहनुमाई कर दें और अच्छाई का हुक्म दे दें, इस वास्ते सारे दीन ही ठीक हैं। जिस दीन ते कोई है उसकी पैरवी करे। और अमूमन ये नारा लाया वंदा जी अपने अकीदे को छोड़ो नहीं और दूसरों के अकीदे को छेड़ो नहीं। इसनों बड़ा खास कर जनरल ज़ाल हक दे ज़माने हुकूमत का यह नारा बनया सी कि अपने नू छोड़ो नहीं तो दूजे नू छेड़ो नहीं, और ये बड़ा मकबूल है। फिर ये मज़ीद तरक्की करके तो अज दे साडे जेड़े बराए नाम दानश्वर अखवांदे उन्होंने एक नवी गल कढ़ ली जी कि मज़हब तो इंसानियत है जी, जिथे इंसान है उसकी भलाई करनी चाहिए और ये इंसानियत मज़हब है जी। गुजारिश है कि रब जलील दा इरशाद है कि दीन जड़ा अल्लाह दे नज़दीक सिर्फ इस्लाम है, अज नहीं हमेशा तो। दीन और मज़हब दे विच एक फ़र्क है। मज़हब होंदा एक शिआर, एक तरीका, एक रस्ता, एक तहजीब जिस दे नाल तकद्दुस भी वाबस्ता कर दिता जाए कि ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका, एक शिआर है, एक तहजीब है, और नाल उस दे ये भी नथी कर दिता जाए कि ये सवाब भी है या इस ते अल्लाह की रज़ा भी है। दीन वो होंदा जिहड़ा अल्लाह के नज़दीक मकबूल होवे और जिसकी अकली और नकली दलील होवे कि अल्लाह नूं ये गल पसंद है, ये गल अल्लाह का हुक्म है, वो उस दे मुताबिक जिंदगी गुजारना, उस दे सांचे तहजीब नूं ढालना, उस दे सांचे च सारे अमल और किरदार नूं ढालना, अकीदे तो लैके अमल तक और कारोबार तो लैके सियासियात तो हुकूमत तक, मजदूरी तो लैके हुक्मरानी तक, जिंदगी का हर फेल उस दे विच ढल जाए और उस ते ये उम्मीद भी होवे, ये यकीन भी होवे कि अल्लाह की रज़ामंदी है, और उस ते दलील होवे अल्लाह दे सच्चे नबी और रसूल की गवाही होवे उस दे उत्ते, ये है दीन। चुनाचे तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने जड़ा दीन पेश किया वो सारे ही इस्लाम है, यानी अल्लाह की अजमत नूं तस्लीम करना। और अज भी उसकी बुनियाद तौहीदे बारी और अल्लाह दे नबियां नाल ईमान, अल्लाह दी किताबां ते ईमान, अल्लाह दे फरिश्तियां नाल ईमान, आखरत ते ईमान, यानी सारा कुछ वही है जिहड़ा हर ज़माने च अंबिया ने दस्या, और उसका नाम हर ज़माने च इस्लाम ही रहा।
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेसत ने एक बहुत बड़ा काम यह किया कि पहले नबी जेड़े मबूस होंदे रहे वो खास कौमां दी तरफ, खास मुल्कां, खास इलाकियां और एक खास ज़माने तक वास्ते मबूस होंदे रहे। जिस वेले वो दौर गुजर गया या वो वक़्त बदल गया तो ये जिहड़ी बुनियाद है इस्लाम दी ये नहीं बदली, लेकिन लोगों के मिजाज हालात तब्दील होने नाल अहकाम तब्दील होंदे रहे। इस्लाम जिहड़ा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखलूक नूं पहुँचाया, ये आप अल्लाह दे आखिरी नबी, आखिरी रसूल, अल्लाह दी आखिरी किताब लैके आए। ये पूरी इंसानियत वास्ते और हमेशा वास्ते एक तयशुदा मामला हो गया, एक दीन हो गया। और इस दे विच अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि अज दे दिन मैं तुहाडा दीन मुकम्मल कर दिता। अकमलतु लकुम दीन, तुहाडे वास्ते तुहाडा दीन मुकम्मल कर दिता। व अतममतु अलैकुम नेमती, अपनियां नेमतां जितनियां मखलूक मेरे को लै सकदी सी वो मैं इस दीन दे विच तमाम कर दित्तियां, ख़त्म कर। इस तो बाहर नेमत कोई नहीं, सब नेमते इनामाते इलाही इस दे अंदर आ गए। और अल्लाह हमेशा वास्ते दीन इस्लाम कबूल फरमा लिया बंदे की तरफ और उससे राज़ी हो गया। उनसे इजारादारी नहीं, गल है भी ये हकीकत है। और हकीकत हमेशा हिक होंदी, हिक गल दे बारे, हिक चीज़ दे बारे, हिक हस्ती दे बारे अगर 2, 3, 4 खबरां होंदियां, सच्ची हिक होएगी। और सच ते किसी की इजारादारी नहीं होंदी, सच बजाय खुद सच होंदा। इस्लाम अपनी ज़ात दे विच हक है, सच है, और उस दे नाल अल्लाह दा रसूल है, उस दे इरशादातन अल्लाह दी किताब है, उस ते नकली दलाइल भी मौजूद हैं, अकली दलाइल भी मौजूद हैं। और ये वाहिद सच्चाई है, इस दे नाल दूई सच्चाई कोई नहीं हो सकती। यानी बयक वक्त तो 2 खबरां सच्चियां नहीं हो सकदियां कि अल्लाह दा रसूल हुक्म देंदा कि बराह रास्त अल्लाह दी बंदगी करो, उसे अल्लाह दी रज़ा है। एक ब्राह्मण उठ के आदा नहीं जी इस बुत की पूजा करो, तो जितनी ये पूजा करोगे ये अगों अल्लाह नूं तुहानूं राज़ी कर देगा। तो कितना फ़र्क है इस गल च, बुनियादी फ़र्क है। इस तरह जिन्हां लोगों का ये दावा कि जी इंसानियत मजहब, इंसानियत है कि बुनियादी तौर पर तो यह तय किया जाए कि इंसानियत के है और गैर इंसानी अमल के है। कुरान करीम ने इंसानी अजमत का मायार ये रखा कि जिहड़ा बंदा अल्लाह ते ईमान लै आउंदा और इतना यकीन लै आउंदा कि अल्लाह की इताअत करदा, अल्लाह के नबी की इताअत करदा, वो इंसान है। और जिहड़ा बंदा दलाइल अकली दलाइल नकली दे बावजूद अल्लाह के रसूल की अतात नहीं करता, वो उलाइक कल अनाम, वो तो चौपाया की तरह, जानवरों की तरह, बल हम अदल, बल्कि जानवरों तो भी गया गुजरिया कि जानवर नूं तो अल्लाह ने पैदा ही जानवर किया, शऊर ही जानवरों वाला दिता, तो इसनूं अल्लाह ने इंसान पैदा किया, शऊर इंसानी दिता, तो हरकत इसदियां हैवानी, तो हैवाना तो भी जानवरों तो भी बदतर है। इस वास्ते ये महज एक धोखा अल्फाज का जी वो मज़हब इंसानियत है और ये है और वो ये महज अल्फाज का धोखा। और ये साढ़े दानश्वरां नूं तो चूँकि शायर और अदीब और इस किस्म के हजरात जड़े इन्हां दी बड़ी पजीराई की जाती हिंदुस्तान में, चलो इन्हां दे बड़े मशायरे और फिर इन्हों खिलाया पिलाया वहदा तो बड़े राजी होंदे। इन्हां कोलों कोई ये पूछे बई कमो बेश 750 साल तो मुसलमानों की हुकूमत रही है मुसलसल इस बरे सगीर ते। उस हुकूमत ऐसे हुक्मरान भी रहे मुसलमान जिन्होंने दीन इलाही जारी करके ते इस्लाम के खिलाफ और इस्लाम और हिंदुइज़म के घोर मलगूबा तैयार कर दिता। हिंदुओं नाल शादियां कीतियां, हिंदू औरतों नाल, हिंदुओं नूं जागीरां जायदादां दित्तियां, लेकिन जिहड़े बड़े दीनदार मुसलमान
और औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जहरे उन्होंने भी हिंदुओं की इबादतगाह की हिफाजत ही नहीं की, नवे मंदिर बनवा के भी उन्होंने दिते, हिंदुओं को मुलाजमत दित्तियां, जागीर दित्तियां, जेड़े इंसानी हुकूक है उन्होंने भी दिते और उन्होंने बड़ी उन्होंने मेहरबानी की। इस दे बावजूद इस 1000 साला ऐद ने हिंदू के दिल इतनी नरमी भी पैदा नहीं की थी कि अगर मुसलमान के नाल उसका कपड़े ना कपड़ा छू जाया तो अपना कपड़ा ला देंदा है कि ये भ्रष्ट हो गया। मुसलमान उन्होंने चौके ते पैर रख दिया तो गाय के गोबर नाल लेप के उन्होंने पाक कर दे। मुसलमान का हथ उन्होंने हाथ लग जाया तो अजे साड़ा हथ ना पाक हो गया। और अजे तक वो सूरत हाल चल रही है। तो ये इंसानियत कितों दी है? चंद शायरों रोटी खवा के तो मजहब बनना ना। आम माशरे का रवश वेखो तो कुफर कुफर है, काफर काफर है, ईमान ईमान है और मोमिन मोमिन है। और दीन सिर्फ एक सच्चा और वो इस्लाम है। बाकी किसी अकीदे किसी मजहब कोई सच्चाई नहीं। फिर इस्लाम कोई चंद इबादतों के मजमूए का नाम नहीं। दूसरी गलतफहमी ये पैदा तुम जी दीनदार लोग हो, तुम अपना बह के अल्लाह अल्लाह करो, बाकी मामलात ना तुहाडा के नहीं। इस्लाम भरपूर जिंदगी का नाम है। इस्लाम जिंदगी के हर फैसले चो मुतरशे होंदा, या फैसला इस्लाम के मुताबिक होंदा या इस्लाम के खिलाफ होंदा। जिंदगी का हर कदम या दीन है या बेदीनी है। जिंदगी का हर फैसला या दीन है या बेदीनी है। इस्लाम अव्वल व आखिर पूरी जिंदगी दे हर फैसले ते मुसल्लत होंदा, हावी होंदा और हुकूमत करदा। इस्लाम बुनियादी तौर पे इंसान को खिलाफत का दर्जा देना, जी बहुत बड़ी अजमत है कि कायनात अल्लाह की जागीर उसकी, मुल्क उसका, उसने इंसान को अपनी नियाबत दे के इन्हां ते तसरुफ दिता, इन्हां ते इख्तियार दिता। किदों जानवरों ज़बह करके खा रहा, किसी की खल की जुत्ती बना रहा, किसी ते सवारी कर रहा, किदों दरखत कट के बाल रहा, किदों मकान बना रहा, किदों फल खा रहा, किदों फसल बीज रहा, ज़मीनों इस्तेमाल कर रहा, फजावां हवावां इस्तेमाल कर रहा, बारिश तो फ़ायदा उठा रहा। ये सारी मखलूक का जे मालिक बनया तो ये मालिक है नहीं। मालिक वो वहदहू ला शरीक है। इसनू उसने अपना नायब और खलीफा बना दिता। और खलीफा होना कि मालिक की मलकीयत दे विच उसकी जानब तो तसरुफ करदा, उसकी इजाजत नाल तसरुफ करदा, जिस तरह वो आखदा उस तरह करदा, उसके खिलाफ नहीं करदा। और जिसने उसके हुक्म के खिलाफ तसरुफ किया वो मुसलमान है और ये इस्लाम है। जिसने उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी की और उसकी मखलूक तसव्वुर किया वो बागी है, उसने बगावत की थी, वो उसनों अल्लाह के हुजूर जवाब देना पेगा। बड़ी सादा जी गल है। फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक सिर्फ और सिर्फ इस्लाम दीन है। व मख्तलफ़ल्लज़ीना उतुल किताब, फिर अहले किताब ने जड़ा इस दे नाल इख्तिलाफ किया, या यहूद व नसारा जड़ा इस ते तनज़ कर देन, ये जड़ा इख्तिलाफ कर देन, वो कतन नाजायज़ है और कतन उसकी कोई दलील नहीं। इस वास्ते कि इल्ला मिन बाद मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम, उन्होंने कोल भी इल्म आ चुका, जड़ियाँ उन्होंने किताबां नाज़िल हुईयां, ये हकीकत उन्होंने भी बयान की थी। इस गल की उन्होंने भी खबर है, वो बगावत करके इस तो इख्तिलाफ कर रहे हैं। दीन इस्लाम तो जरा इख्तिलाफ अहले मगरब कर रहे हैं, अहले किताब कर रहे हैं, यहूदी कर रहे हैं, नसारा कर रहे हैं, ये महज बगावत करके कर रहे हैं। वरना उन्होंने किताबा ने भी अल्लाह के आखिरी नबी दे मबूस होने की दावत भी दी है और हुजूर दे इत्तिबा और आप दी गुलामी का हुक्म भी दिता। और ये उन्होंने इल्म भी है, इस हद तक उन्होंने इल्म है कि ऐदे फारूकी दे विच जिस वेले बैतुल मुकद्दस का मुसलमानों ने मुआसरा कर लिया और ईसाई काबिज सन और ईसाइयों को कुछ बनना पिया, और उन्होंने एक मशावरत तलब की थी कि भाई कोई या तो शहर के दरवाजे खोल के ते लड़िए, जड़ा फतह होंगी फतह, शिकस्त होंगी शिकस्त, क्योंकि मुहासरा तवील हो गया, अंदर खुराक खत्म हो गई, भुख नाल मरने की बजाय लड़ के मरीए। तो उन्होंने जड़े पादरी और अहले इल्म है उन्होंने आख्या भी थोड़ा जिहा ऐसे फैसले एक होर तरमीम कर लो
कि तुसी जेड़ा अजकल इन्हां दा है जानशीन रसूलुल्लाह सल्लम दा और अमीरुल मोमिनीन है अजकल मुसलमाना दे दावे दे मुताबिक दूसरा खलीफा, तो अगर अमीरुल मोमिनीन इत्थे तशरीफ लै आउन असीं उन्होंने वेखीए तो असीं दस सकते हैं कि वाकई ये नबी सच्चा है और ये उसका खलीफा है बरहक के। और अगर वो वाकई सच्चा खलीफा होवे और दीन सच्चा तो फिर लड़ने की जरूरत कोई नहीं, चूँकि साड़िया किताबां भी मौजूद है कि वह बैतुल मुकद्दस में फतह करनगे, फिर बगैर लड़े बैतुल मुकद्दस उन्होंने हवाले कर दो। और अगर वो बंदा न होवे जिस दियां निशानियां साड़ी किताब विच तो फिर बेशक लड़ो और तुसीं हरदे नहीं। चुनाचे मुतालबा लश्कर इस्लामी अगे रखा गया, उन्होंने मदीना मुनव्वरा भेजा, वाक़या मारूफ है, तुसीं सारे जानते हो, पढ़े हो सी, सुनया हो सी। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाया और ईसाई पादरियां ने वेख के तस्दीक की कि भाई इन्हां नाल लड़ने की जरूरत नहीं, ये दीन भी सच्चा, ये नबी भी सच्चा और ये खलीफा भी बरहक के। चुनाचे बैतुल मुकद्दस दा बहुत बड़े शहर दा बहुत बड़ी एक जिहड़ी दौलत है उन्होंने कोल दुनिया दी, उन्होंने दरवाजे खोल दिते और शिकस्त तस्लीम कर ली और कब्जा मुसलमानों को दे दिता। तो मतलब ये कि हुजूर दी जाते वाला सिफात ही नहीं, आप दे खुलफाए राशिदीन दे हुलिये भी इस तरह दर्ज है उन्होंने किताबों उन्होंने उलमा दे इल्म है कि वो जरा जरा जानते। सो फरमाया कि जेड़े अहले किताब एतराज़ पे करते इन्होंने कोल इल्म आ चुका, पहलियां किताबों ने सारी गल इन्होंने दस दी, बग़यम बैनहुम आपस में बगावत करके ये करते पे। वमन यकफुर बिआयातिल्लाह फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, जिस भी अल्लाह की आयात ना बगावत की थी जिस तरह ये करते पे और कुफर का रस्ता इख्तियार किया, इनकार का रस्ता इख्तियार किया, तो अल्लाह को हिसाब करने भी कोई देर नहीं, वो हिसाब भी दे मामले भी अल्लाह करीम बहुत जल्दी हिसाब लैन वाला। इंसान को क़यामत बड़े दूर दिसदी है, लेकिन ये जड़ा थोड़ी जी हयात मुस्तार है इंसान के कोई एतबार आखिरत के मामले च नहीं कि आखिरत की दायमी जिंदगी के मुकाबले जिसकी हैसियत के बनती। एक पासे एक जिंदगी है न ख़त्म होने वाली, एक पास एक महदूद जी चंद साल चंद महीने ते महदूद एक जिंदगी की क्या हैसियत है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है मम मात फ़क़द काम क़यामतहु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जेड़ा मरदा एक तरह की क़यामत उसकी कायम हो जाती है कि यौम हिसाब का मुंतज़िर तो है, लेकिन उस जगह उस इंतज़ार गाह पहुँच पैंदा जिसे उसकी हैसियत के मुताबिक उसकी रिहाइश का इंतज़ाम होता। काफिर है और बदकार है तो उस तरह की सज़ा दे और उस तरह की इज़ा देने वाला उसनों इंतज़ार गाह ठहराया पैंदा। अल्लाह का मकबूल बंदा तो जिस उसके आराम व आसाइश का ख्याल रख के उसनों बड़ी आरामदेह जगह बल्कि अलकबर रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना और हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नीरान, कबर या जन्नत या बागीचा जो एक बागीचा या दोज़ख या गढ़ा जो एक गढ़ा, यानी दो हाल तो बंदा खाली नहीं, साहिब निजात है, उसका एजाज़ व इकराम उसकी हैसियत के मुताबिक है और अज़ाब गिरफ्तार है तो उसकी सज़ा उसकी गुनाह के मुताबिक। तो वो एक छोटी क़यामत तक कायम हो गई और फिर हशर का दिन भी इल्म इलाही के मुताबिक और अल्लाह के नज़दीक कोई दूर नहीं और दायमी ज़िंदगी के मुकाबले दुनिया की उम्र की कोई हैसियत नहीं। बंदे की उम्र की तो बिल्कुल कोई हैसियत नहीं, पूरी दुनिया की उम्र भी आखिरत के मुकाबले कोई हैसियत नहीं कि महदूद का ला महदूद ना तो कोई मुकाबला नहीं। उखरवी ज़िंदगी जी हमेशा और दायमी है और दुनिया पूरी दुनिया की जिंदगी भी तो एक महदूद वक्त है, आखिर इसने तबाह हो जाना। सो बहुत जल्द वो वक्त आने वाला और अल्लाह बड़ा जल्दी हिसाब लेने वाला। फ़इन हाजू का इस सब के बावजूद भी अगर ये बाज नहीं आते और आप दी ज़ात दे नाल झगड़े ही कर दें या बंदे मोमन दे नाल झगड़ा कर दें या जिद कर दें या ये अपनी हठधर्मी का मुजाहरा कर दें, फ़कुल असलम तो वजह लिल्लाहि व मन इत्तबान, तो आप फरमा दो कि मैं अपना रुख अल्लाह की तरफ कर लिया और तस्लीम कर लिया अहकाम इलाही नूं, और हर वो बंदा जिहड़ा मेरा पैरोकार है वो इस तरह करे। यानी मुसलमानी और इस्लाम के है
कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने हर हुक्म दी तामील फरमाई और फरमाया कि जिहड़ा मेरा मनण वाला मेरा पैरोकार है, जिसने मेरी गल ते चलना, वो इसे तरह अहकाम इलाही दा इत्तिबा करेगा और हर गल नूं बिला चूओ चरा तस्लीम करेगा। इस हर गल दे विच जिंदगी दा हर अमल आ गया। वकुल लल्लज़ीना ऊतुल किताब वल उम्मिय्यीना अस्लमतुम। फिर पीछे दो तबके रह हुए ने। एक तबका अहले किताब दा है, कोई जिन्हां को किताब कोई नहीं, जिन्हां नूं उम्मीयीन कहा गया, अनपढ़, जिन्हां दे कोल कोई किताब नहीं। और अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे हबीब इन्हां नूं पुछ, असलम तुम, क्या तुसी तस्लीम कर दे हो, क्या तुसी ईमान लै आउंदे हो, क्या तुसी इस हकीकत नूं कबूल कर दे हो। फ़इन असलमू फ़क़द इहतदू, अगर उन्होंने आप दी गल मन लई हदायत पा गए। मैन तवल्लो, और अगर आप दी गल तो फिर देन, आप दी गल नहीं मनदे, फ़इन्नमा अलैकल बलाग, तो आप दा मनसब जलीला ये वे कि पैगाम इलाही उन्हां तक पहुँचा दो। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, बाकी अपनी मखलूक नूं अल्लाह खुद वेखदा पिया, वो बाकी गल उन्हां दे नालों आप कर लेगा। ये उसदा और उसदी मखलूक दा मामला। यानी दीन दे मामले दो गल्लां बुनियादी याद रख लो। एक तो है कि दीन बहुत अहसन, बहुत खूबसूरत, बड़े मज़े दे नाल पहुँचाया जाएगा, गल पहुँचाई जाएगी, और जिहड़ा गल पहुँचाउण वाला पहले खुद वो कबूल करेगा। देखो इत्थे है, हुजूर ने फरमाया मैं भी अपना रुख अल्लाह की तरफ कर लिया, सरे तस्लीम खम कर लिया, और मेरे सारे पैरोकार अल्लाह दे अहकाम दे अगे सरे तस्लीम खम करेंगे। यानी पहले इस्लाम ये है कि अपने अकीदे तो लैके अमल तक, अपने किरदार तो लैके पूरी ज़िंदगी दी जद्दोजहद तक, अपने मामलात तो लैके सियासियात तक, पूरी दी पूरी ज़िंदगी अताअत इलाही दे मुताबिक हो जाए, और दुनिया दी हर नेमत नूं अल्लाह दी अमानत समझा जाए। ताकत है, इल्म है, इक़्तिदार है, इख्तियार है, सब कुछ अल्लाह दी अमानत है। एक पत्ता, एक ज़रा जिहड़ा असीं इस्तेमाल करने, हवा दा एक झोंका, पानी दा एक कतरा, हर चीज़ अल्लाह दी अमानत है, और असी उस दे इजाज़त नाल, उस दे हुक्म दे मुताबिक इस्तेमाल करने, उस दी जिहड़ी है मलकियत, और उस दी जिहड़ी है अल्लाह जल्ला शानू दी जिहड़ी मखलूक है, उस दे विच असी कोई फसाद पैदा नहीं करते, खराबी पैदा नहीं करते, उसनूं तबाह नहीं करते, बल्कि जिस तरह अल्लाह ने उसनूं इस्तेमाल करने की इजाज़त दी और हुक्म दिता, उस तरह इस्तेमाल करने, और उसे हुकूक अल्लाह दे भी अदा करने, अल्लाह दी मखलूक दे हक भी अदा करने, हुकूक अल्लाह दा और हुकूकुल इबाद दा खूबसूरत तवाज़ुन रखने। पहले तो अपने आप ते ये हुक्म लागू किया जाए, फिर दावत दी जाए अहले किताब नूं भी और उम्मीयीन नूं भी, गैर अहले किताब नूं भी, कुफार नूं भी, मुशरिकीन नूं भी, कि क्या तुसीं ये कबूल कर दिओ। अगर वो कबूल करन फ़क़द इहतदौ, फिर वो हदायत पा गए, फिर वो भी अल्लाह के मुकर्रब बंदे बन गए। और कबूलियत का मतलब है कि इसी तरह अल्लाह की मखलूक तसर्रुफ वो भी कबूल कर लें कि अल्लाह की इजाज़त, अल्लाह के हुक्म ना किया जाएगा। और अगर वो कबूल नहीं करते तो उन्होंने मामला अल्लाह करीम नाल बंदे मोमिन के जिम्मे या अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल सल्लम के जिम्मे एक गल पहुँचा देनी है। ज़बरदस्ती किसी को मनवानी नहीं, दीन किसी ते ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं करना, अकीदा किसी ते ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की ज़रूरत नहीं है। बंदे को इख्तियार है, वह मामला रब्बुल आलमीन दे नाल है। अल्लाह करीम दी कायनात है, अल्लाह करीम दी ज़ात है, अल्लाह अपनी ज़ात अपनी कायनात दे नाल केड़ा बंदा किस तरह का ताल्लुक रख रहा इस गल नूं खूब जानदा। ये मामला उसके अपने दस्ते कुदरत आप दी ज़ाते बाबरकात के ज़िम्मे है कि अल्लाह का पैगाम पहुँचा देता जाए। और यह जिम्मेदारी बंदे मोमिन दी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, बल्लिगू अन्नी वलौ काना आया औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरा अगर एक जुमला मुबारक भी किसी तक पहुँचा तो मेरी अमानत है उस बंदे मोमिन दे कोल वो दूसरे लोगों तक मेरा पैगाम पहुँचा दे। बल्लिगू अन्नी, मेरी तरफ तो मेरे बिहाफ ते मेरी तरफों मेरा पैगाम मखलूक तक पहुँचाते रहो। और कोई कबूल करदा अल्लाह जानदा, अल्लाह उसनों नेक अजर देगा, अल्लाह का मकबूल बंदा बन जाएगा, हिदायत याफ्ता हो जाएगा। फ़क़द तदो, अगर कबूल नहीं करता तो उसका मामला रब नाल है। और वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह करीम बंदियां दे हर हाल तो वाकिफ है। वो ज़ाती तौर पर हर बंदे दी सोच नूं भी वेख रहा, हर बंदे दे इरादियां नूं भी वेख रहा, हर बंदे दे किरदार नूं भी वेख रहा। चंद रोज़न आखिर मखलूक ने उसकी बारगाह पहुँच वजना, उसके सामने हर किसी ने खड़ा होना और उसने हर बंदे दे ज़ात को उसका हिसाब लेना। ये हुण जिस हर बंदे दे इख्तियार कि वो केड़ा रस्ता इख्तियार करना चाहता। अल्लाह करीम ने इस ते बंदे नूं आज़ादी दी है और इसे गल का हिसाब होएगा। अल्लाह करीम हिदायत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, अपनी ज़ात नाल और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल ताल्लुक़ और मुहब्बत और इश्क नसीब फरमाए और इत्तबाए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब फरमाए। व आखिरु दावा अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह